अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। उन्वान सबक नंबर 23 मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने देखा कि हमारी किसी सहेली को चोट लग गई थी, उसे ज़ख्म निकल आया था। क्या उसके करीब जाने से हमें भी ज़ख्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारी अम्मी के सर में दर्द हो रहा था, अगर हम जाकर सर दबा दें तो हमारे सर में भी दर्द हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसी बीमारियां नहीं होती। हमें कैसी बीमारियां होती हैं? मुताद्दी अमराज, है ना। जो मुताद्दी अमराज होते हैं वो हमें हो सकते हैं। अब ये मुताद्दी अमराज यानी क्या? जैसे इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला, खसरा, दाद, छोटी चेचक, ये अमराज जो हैं ये मुताद्दी अमराज हैं। ये अमराज जिनको हैं उनके अगर हम तौलिया, रुमाल, कपड़े इस्तेमाल करें तो हमें भी ये बीमारी हो सकती है। ये जरासीम जिस मरीज़ के जिस्म में रहते हैं। अब वो मरीज़ अगर छींक दें, खुले में खांस दें तो हमें भी वो मर्ज़ हो सकता है। अब ये अमराज का फैलाव हवा से भी होता है, पानी से भी होता है, ग़िज़ा से होता है और जरासीम यानी कीड़े मकोड़ों से भी ये मर्ज़ फैलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? खुली जगहों पर थूकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, है ना। फिर पानी के गंदगी से परहेज़ करना चाहिए, यानी पानी को गंदा ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पानी को आलूदा ना होने दें। हम अच्छे पानी में कपड़े, बर्तन धोएं, खुद नहाएं, जानवरों को नहलाएं, तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा और वही पानी अगर भरकर पीने के लिए ले जाएं तो हमें भी बीमारी हो जाएगी। तो जहाँ तक हो सके हम पानी को आलूदा होने से बचाएं। इसके अलावा ख़राब ग़िज़ा को खाने से भी बीमारी हो जाती है ना। यानी खुले में ग़िज़ा रखी है और वो अगर हम खा लें तो हमें भी बीमारी हो जाएगी, अमराज हो जाएगा। यानी वो ग़िज़ा में जो खुली थी उसमें कीड़े मकोड़े बैठे हैं, चूहे घूम रहे हैं, ऐसी ग़िज़ा को अगर हम खाएं तो हमें भी बीमारी हो जाएगी। अब ऐसे मरीज़ जिनके आंतों में बीमारी होती है, यरकान जैसी बीमारी होती है, अगर वो रफ़ा हाजत करने के बाद हाथ ना धोएं और खाना पकाएं या खाएं तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ गंदे थे और उन्होंने वही खाना पकाया और वही खाना हमें परोस दिया, तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग हाथ धोकर हर काम करें और ग़िज़ा को भी ढाँक कर रखें। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा था। आज हम इसके आगे पार्ट 2 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब देखते हैं कीड़ों के ज़रिए अमराज का फैलाव, यानी कीड़ों के ज़रिए किस तरह से अमराज फैलते हैं। अब आपको पता ही होगा कि मच्छर, है ना, मच्छर के ज़रिए क्या फैलता है? मलेरिया, है ना। मलेरिया से मुतासरा शख्स को जब मच्छर काटता है तो मरीज़ के खून में मौजूद मलेरिया के जरासीम मच्छर के ज़रिए चूसे गए खून के साथ उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये मच्छर जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो मलेरिया के जरासीम उस शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और वो शख्स मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मच्छर जो था वो पहले से मलेरिया का मर्ज़ में मुब्तला था, है ना, और उसने क्या किया? शख्स को काटा। अब उस शख्स में मलेरिया के जरासीम पहुंच गए। अब वो खून के ज़र्रात, उस शख्स के खून के ज़र्रात जो हैं वो मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। अब उस शख्स को कोई मच्छर काट ले, दूसरा कोई मच्छर काट ले तो उस मच्छर को भी मलेरिया हो जाएगा। अब उस मच्छर ने, जो दूसरा मच्छर है, वो अगर दूसरे शख्स को काटे तो दूसरे शख्स को भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है? पहले मच्छर ने पहले इंसान को काटा, फिर पहले इंसान को दूसरे मच्छर ने काटा, फिर दूसरे मच्छर ने दूसरे शख्स को काटा। इस तरह से क्या हो रहा है? ये मलेरिया का मर्ज़ फैल रहा है। ठीक है, ये मलेरिया के मर्ज़ का फैलाव है। इसी तरह से और दूसरे कीड़े भी होते हैं, जैसे कि जूं होती है ना, फिर पिस्सू होते हैं, ये भी काटते हैं और दूसरे शख्स में चले जाते हैं। तो ये भी इन सब से
अमराज का फैलाव होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब की रोकथाम करनी चाहिए। अमराज की वबा, अब ये देखते हैं कि अमराज की वबा क्या है। अब आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कुछ अमराज, है ना, इन्फ्लुएंज़ा, आशूबे चश्म, मलेरिया, हैज़ा, है ना, ये अमराज हैं। और ये इसकी वबा किस तरह से फैलती है? तो जरासीम हवा के ज़रिए तेज़ी से फैलते हैं। ये जो अमराज हैं उनके जो जरासीम होते हैं वो हवा में तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए एक ही वक्त कई लोग इन अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। किसी अवामी ज़ख़ीरे का पानी हैज़ा जैसे मर्ज़ के जरासीम के ज़रिए आलूदा हो तो उस पानी को पीने वाले तमाम लोगों को हैज़ा होने का अंदेशा रहता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा मच्छर हों तो वहाँ कई अफराद मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। किसी मकाम पर कई लोग एक ही वक्त में किसी मुतादी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो उसे मर्ज़ की वबा कहते हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा, कीड़े ये अमराज के फैलाव के ज़राए हैं, इसलिए सब इसका ख़याल रखें कि हमारे ग़िज़ा, पानी और हवा में अमराज के जरासीम दाखिल ना हों। नीज़ अमराज फैलाने वाले कीड़ों की अफजाइश को रोका जाए तो अमराज की वबा को रोकना मुमकिन है। इसलिए सफाई की आदतों को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अब इन अमराज की रोकथाम किस तरह से करें? तो अमराज से महफूज रहने के लिए कई तदबीरें हैं जिससे अमराज की रोकथाम कर सकते हैं। जैसे पानी के ज़रिए होने वाले अमराज से महफूज रहने के लिए पीने के पानी को जरासीम से पाक किया जाता है। छोटे गांव में पाए जाने वाले पानी के अवामी ज़राए को ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके जरासीम से पाक किया जाता है। उसके बाद गैस्ट्रो यरकान की वबा फैलने पर पानी को जोश देकर पीने की सलाह दी जाती है। ये सब करने से क्या होगा? बीमारी की, अमराज की रोकथाम होगी। अब देखिए, मच्छरों की अफजाइश का मकाम, यानी जहाँ पर ठहरा हुआ पानी होता है, पानी चलता नहीं है, बहता नहीं है, एक जगह ठहरा रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक क्या होता है? मच्छर पलते हैं। तो हमें क्या करना है? पानी को ठहरने नहीं देना है। अगर ठहरा हुआ पानी है तो वहाँ पर कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मलेरिया का फैलाव ना हो, हम उस पर काबू पा सकें। तो हमें कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तपेदिक यानी कि टीबी है ना, ये भी क्या है? मुताद्दी मर्ज़ है। अब इससे मुतासरा जो मरीज़ हुए उसको खुली जगह पर रखा जाता है। अस्पताल में भी मुताद्दी अमराज से मुतासरा मरीज़ों का हिस्सा मखसूस होता है। मरीज़ के बर्तन, कपड़े जरासीम कश दवा से धोए जाते हैं। अब तपेदिक के मरीज़ का थूक एक बर्तन में जमा किया जाता है, उस पर फिनाइल जैसी जरासीम कश दवा छिड़की जाती है। इस तदबीर से मर्ज़ के फैलाव से बचा जा सकता है। हमको जहाँ तक हो सके मर्ज़ से बचने की तदबीरें ढूंढनी हैं। देखिए, अमराज के फैलाव को रोकने की तदबीर और क्या कर सकते हैं? जैसे हवा के ज़रिए फैलने वाले अमराज के फैलाव से बचने के लिए खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, है ना। फिर खुली जगहों पर थूकने से परहेज़ करें। लोग खुली जगहों पर थूक देते हैं तो ना थूकें, परहेज़ करें। ऐसे मरीज़ के करीब रहना पड़े तो नाक और मुंह को ढांकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। किसी को कोई मुतादी मर्ज़ लाहक हो तो उस ताल्लुक़ से सेहत आम्मा के महकमे को इत्ला देना मुफीद होता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों को मर्ज़ से बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर करना मुमकिन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सेहत आम्मा के अदारे को इत्ला देना चाहिए अगर किसी को मुतादी मर्ज़ हो गया हो तो। अब देखते हैं टीका अंदाजी, यानी देखिए आपने देखा होगा इंजेक्शन देते हैं, है ना, टीका लगाते हैं। जब जिस्म में किसी मर्ज़ के जरासीम दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म उस मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ता है, यानी मर्ज़ की मुदाफ़ियत करता है।
इसलिए कई बार जिसमें मर्ज़ के जरासीम दाखिल होने पर भी इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होता, यानी पहले से ही टीका लगा दिया गया है ना। मर्ज़ की रोकथाम का एक और तरीक़ा टीका अंदाज़ी है। टीका अंदाज़ी की वजह से मखसूस मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, और अगर मर्ज़ हमें हो भी गया तो हमें उससे कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि अंदर हमारे वो जरासीम मौजूद हैं जो बीमारी से लड़ सकें। अब आपने देखा होगा कि पोलियो के डोज पिलाते हैं, जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद नौमौलूद बच्चे को दिक़ की रोकथाम का टीका दिया जाता है। 1.5 महीने की उम्र में खन्नाक, काली खांसी, टेटेनस और पोलियो की रोकथाम के 3 डोज 1-1 माह के वक्फे से दिए जाते हैं। खन्नाक, काली खांसी और टेटेनस की रोकथाम का मजमूई टीका होता है, इसलिए उसे सह असरी के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल टीका लगाया जाता है ना, उसे ट्रिपल टीका कहा जाता है। जबकि पोलियो की रोकथाम के डोज पिलाए जाते हैं, उसे टीका नहीं दिया जाता, इंजेक्शन नहीं दिया जाता, उसके डोज पिलाए जाते हैं ना, दवा पिलाई जाती है पोलियो की, उसे कहते हैं डोज। और टेटेनस और काली खांसी और खन्नाक यानी ट्रिपल के इंजेक्शन दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अवामी सेहत की सहूलतें, जैसे मुतादी और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए कौमी सतह पर सेहत और समाजी बहबूद के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया जाता है। इज्तिमाई टीका अंदाज़ी के प्रोग्राम महकमा कौमी सेहत के तहत तरतीब दिए जाते हैं। बच्चों को माहिरीन के ज़रिए टीका लगाने का इंतज़ाम किया जाता है। इसके लिए खुसूसी कैंप मुनक़िद किए जाते हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से कैंप लगाया गया है और बच्चों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है ना। अब देखिए गांव में इब्तिदाई सेहत मराकज़ खोले गए हैं, यानी अस्पताल है ना, अस्पताल खोले गए हैं। फिर माजूरों की बहबूदी के लिए एम्बुलेंस है ना, इसकी खिदमत भी हैं। आपने देखा होगा तस्वीर में भी दिख रहा है, एम्बुलेंस खिदमत के लिए हाजिर होती है, जैसे ही फ़ोन किया एम्बुलेंस हाजिर है ना। उसके अलावा फिर आपने ये भी देखा होगा सेहत की अंजुमनों में खून, पेशाब इसकी जांच की जाती है, एक्सरे यानी सब फ्री किया जाता है, एक्सरे, सोनोग्राफी है ना, ये सब किया जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिल सके। पीने के पानी और ग़िज़ाई अशिया के ताल्लुक़ से लोगों को मालूमात दी जाती हैं, माहौल को साफ़ रखने की ताकीद की जाती है। अब अवामी मकामात पर थूकने पर कानूनी पाबंदी है। इस पाबंदी का अहम मकसद अमराज के फैलाव को रोकना है। नश्र व इशाअत के ज़रिए अवामी बेदारी लाई जाती है, जैसे टीवी में बताया जा रहा है पानी छान कर पिएं है ना, इस तरह से अवामी बेदारी लाई जाती है। अखबार में कहा जाता है ना, रेडियो में कहा जाता है कि थूकना मना है ना, ये भी हर जगह लिखा रहता है, हर दीवार पे लिखा रहता है। तो ये अवामी बेदारी लाना है ताकि बीमारी की रोकथाम हो सके। क्या आप जानते हैं कदीम ज़माने में ये समझा जाता था कि खुदा के कहर, जादू टोने और आसेब की वजह से इंसान बीमार होता है। उनका इलाज भी दहशतनाक तरीक़े से किया जाता था। साइंसदानों ने तहकीक करके ये दरियाफ्त किया कि अमराज खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होते हैं। इस तरह उन्होंने कदीम अक़ीदे को गलत साबित किया। तमाम खुर्दबीनी जानदार अमराज का बास नहीं बनते, बल्कि कुछ खुर्दबीनी जानदार इंसान के लिए मुफीद भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनने का अमल है ना, ये मुफीद है। उसके बाद खुर्दबीनी जानदार करते हैं, दूध को दही बनाते हैं, वो भी खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होता है, तो वो खुर्दबीनी जानदार अच्छे होते हैं है ना। वैसे ही बोली, इडली है ना, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये सब क्या हैं, ये जो बनते हैं ये खुर्दबीनी जानदारों की वजह से बनते हैं। इसमें खमीर पैदा होता है और ये खुर्दबीनी जानदार अच्छे होते हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छे मददगार साबित होते हैं। चलिए लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या क्या सीखा। जैसे जरासीम के ज़रिए
होने वाले अमराज को मुताद्दी अमराज कहते हैं। हर मर्ज का एक मखसूस जरसूमा होता है। पानी, ग़िज़ा, हवा, रास्त राब्ता और कीड़ों के ज़रिए जरासीम का फैलाव होता है। जरासीम जिस्म दाखिल ना हो उसका ख्याल रखा जाए तो अमराज का फैलाव नहीं होता। एक ही वक्त में कई लोग किसी मर्ज़ में मुब्तला हों तो कहा जाता है कि मर्ज़ की वबा फैली है। टीका अंदाज़ी मर्ज़ के रोकथाम का एक बेहतरीन तरीक़ा है। ये सब कुछ हमने इस सबक में सीखा। यहाँ आपका सबक ख़त्म हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।